What's up everyone? Welcome back to the channel। तो चलो फिर अब कंटिन्यू करते हैं चेंज इन PSR को और 2 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत जल्दी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर स्पीडीली हम लोग एडमिशन की तरफ चलेंगे। और मैंने लेक्चर को कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस को ऐड करा है जिससे आपके टॉपिक्स फटाफट पूरे हो जाए और आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो देखते हैं हम लोग कि कितने टॉपिक हम लोग आज कवर कर पाते हैं और होपफुली आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ऑल्दो हमने कैलकुलेशन तीनों मेथड से सीख लिया, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। बट आज की क्लास में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे सब में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो आज बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मार्कर थोड़ा सा न्यू है तो हो सकता है थोड़ा पतला चल रहा हो, बट आई गेस क्लियर होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। बट मैं बोलूँगा तो आप लिख सकते हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, या मैं इसको चेंज ही कर लेता हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा हेडिंग और बढ़ाएंगे। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो कैसे काम चलता है एक्चुअल में, क्या होता है। सपोज एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 1:1 था, यानी कि ये बराबर बराबर इन्होंने मेहनत करी है, बिजनेस को इस्टेब्लिश करा है, ग्रो करा है, तो एक साथ मिलके ही इन्होंने पैसा भी कमाया है। बट अब क्या हो रहा है, अब हो सकता है कि बी की कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, और हेल्थ इश्यूज की वजह से बी ने कहा कि भाई मैं अब रेगुलर काम नहीं कर सकता, आई नीड सम रेस्ट। ए ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर रेस्ट करोगे तो उसका बर्डन भी तो मेरे ऊपर आएगा, मेरे ऊपर काफी बर्डन आ जाएगा, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं। नए एग्रीमेंट में ये एक नया रेशियो सेट करते हैं। इन्होंने कहा अब रेशियो होगा 3:2। तो दिस इज द ओल्ड रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो। इसने कहा अब रेशियो होगा 3:2, यानी फ्यूचर में हम जो रेशियो प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करेंगे वो इस रेशियो में शेयर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब हुआ क्या, आगे कैसे काम चला। काम इस तरीके से चला कि ए और बी का रेशियो 1:1 था। तो सपोज 1 लाख का अगर प्रॉफिट होता तो ये कैसे बांटते थे, ये बांटते थे 50,000, क्योंकि दोनों ने मिलकर फर्म को चलाया था। लेकिन अब जब बटेगा तो ये 60,000 और 40,000 बटेगा। यानी अगर हम यहां पे देखें तो इस केस में इसको 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, 10,000 से ये गेन कर रहा है, और अगर देखें इसका 50 से 40 हो गया, यानी ये 10,000 से सेक्रीफाइस कर रहा है। बट अकाउंटिंग ये बोलती है कि इन लोगों ने जो गुडविल बनाई थी, जो रेपुटेशन बनाई थी, वो तो मिल के बनाई थी ना। अब वो मेहनत नहीं कर पा रहा, अगर अब वो उसकी हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं, तो आप कमा तो अब भी 1 लाख ही रहे हो, प्रॉफिट में थोड़ी ना कमी आई है, प्रॉफिट तो आप उतना ही कमा रहे हो। लेकिन वो अलग बात है कि ये अच्छे से इतना काम नहीं कर पा रहा। बट जो इसने गुडविल बना के दी है आपको, सालों से इसने रेपुटेशन बना के दी है, उसका क्या। तो ये कहा जाता है कि जो भी पार्टनर गेन कर रहा है, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है, जैसे हमारे वाले केस में ए गेन कर रहा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी कैसे, और बी क्या कर रहा है हमारे वाले केस में, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये बोला जाता है कि जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसने जितना प्रोपोर्शनेटली गेन करा, रेशियो चेंज होने की वजह से जितना गेन करा, वो उतने ही प्रोपोर्शन में जिसने सेक्रीफाइस करा उसको कंपनसेट कर दे। अगर ए को फायदा हो रहा है तो ये टोटल गुडविल में से जितना जितना उसको फायदा हो रहा है उस हिसाब से कंपनसेट कर दे, इसको दे दे कि भाई अब मुझे इतना फायदा हो रहा है तो गुडविल के नाम का इतना पैसा आप मेरे से ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में तो मैं प्रॉफिट ज्यादा लूंगा ऑब्वियसली। तो आपने जो गुडविल बनाई थी उसके नाम का मैं आपको कंपनसेशन अभी दे देता हूं, फिर फ्यूचर में हम प्रॉफिट नहीं रेशियो के हिसाब से बांटते रहेंगे। यही अकाउंटिंग बोलती है कि जो गेन कर रहा है वो कॉम्पनसेट कर देगा किस पार्टनर को, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। बात समझे। अब मुझे एक बात और बताओ, फॉर एग्जाम्पल जो गेन कर रहा है अगर ये पैसा देगा तो इसका कैपिटल अकाउंट कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट कम होगा या करंट अकाउंट, जो भी सिचुएशन होगी। इसको पैसा मिलेगा, कंपनसेशन मिल रहा है, तो इसका कैपिटल बढ़ेगा
अब आपको पता है किस तरफ कैपिटल बढ़ता है किधर कम होता है, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बननी चाहिए? एंट्री बनती है बेटा, ध्यान से लिख लेना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नीचे, एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, करंट या फिर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर देगा कौन से पार्टनर को? जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है। बात समझे? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये एंट्री हमेशा चलने वाली है। इसका कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो गया यानी कम हो गया, और इसका क्रेडिट हो गया यानी बढ़ गया, क्योंकि इसने पे करा है, इसके पास से पैसा गया, इसके पास आया। अब कितना, किस हिसाब से? तो देखो फॉर एग्जांपल जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 2 लाख। ये है गुडविल ऑफ द फर्म। अब कितना गेन करा है या कितना सेक्रीफाइस करा है उसको देखने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ध्यान से लिख लेना, ये वैसे आपको पता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि ओल्ड रेशो तो 1:1 था, यानी कि ए और बी, ए का ओल्ड रेशो 1/2, बी का भी 1/2, 1:1 है ना। न्यू रेशो कितना है? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। अब देखो मुझे पता है, ये मैंने लिखा हुआ है कि ए गेन कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। हमें पता है कि आंसर में ए गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन स्टिल एलसीएम निकालो जल्दी से। एलसीएम विल बी 10, एलसीएम विल बी 10। अब 5 - 6 और यहाँ पे 5 - 4, देखो जरा, माइनस का 1/10 और यहाँ पे 1/10। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे ओल्ड 5 है, न्यू 6 है, बढ़ के आ गया तो दिस इज गेन। ओल्ड 5 है, न्यू 4 है, कम हो गया, दिस इज सेक्रीफाइस। बात समझे क्या? एक गेन और एक सेक्रीफाइस। अब अगर मैं आ गया हूं कितना कितना, इसका 1/10 का गेन और इसका 1/10 का सेक्रीफाइस। अगर आपको प्रॉफिट में भी देखना हो, ऑल्दो प्रॉफिट में देखना नहीं है, कंपनसेशन तो गुडविल की टर्म्स में होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट में भी देखना हो तो देखो टोटल प्रॉफिट 1 लाख था, 1 लाख का ये कितना गेन करेगा? 1/10, 10,000। देखो 10,000 तो गेन करा, और ये 1/10 सेक्रीफाइस करेगा, देखो 10,000 सेक्रीफाइस करा। तो इतना ही शेयर निकल के आएगा हमेशा, लेकिन जो आपको कंपनसेशन देना है वो कंपनसेशन आपको कभी भी इस पर्टिकुलर पार्ट के प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में नहीं देना, क्योंकि कंपनसेशन किसका देना है? गुडविल का देना है। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका देख रहे हैं? गुडविल का देख रहे हैं। तो कंपनसेशन तो हमेशा गुडविल का देंगे। गुडविल का कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा? गुडविल, टोटल गुडविल कैलकुलेट करो। टोटल गुडविल है 2 लाख। टोटल गुडविल कितनी है? 2 लाख। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर गिवन नहीं होगी तो आप कैलकुलेट करोगे बाय एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, व्हाटएवर द क्वेश्चन में सजेस्ट। ऑलराइट, इसके बाद अब देखो 2 लाख की मेरे पास यहाँ पे गुडविल है, 2 लाख का 1/10 यानी कि 20,000 रुपीज का मेरा शेयर आ जाता है। ए अल्टीमेटली क्या करेगा? गेन कर रहा है, एंट्री होगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्या एंट्री बनेगी? जल्दी जल्दी से बताओ। गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ए गेन कर रहा है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 20,000 20,000, A is capital account debit to B is capital account 20,000 20,000. This will be the entry. Narration क्या होगी? Being goodwill adjusted among the partners in case of change in profit sharing ratio. ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक बेसिक एडजस्टमेंट है जो हमें करना होता है। समझ में आया आप लोगों को?
इज इट क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ। सीधा सीधा आओ इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे। 21 से ये सारा काम शुरू हो रहा है तो यहाँ से आप कर पाओगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 21 देखो क्या लिखा है, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 5:4:1। A, B और C, A, B और C पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5:4:1। 5:4:1। It has decided that with effect from 1st April अब से the profit sharing ratio will be 9:6:5। यानी कि ये तो हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू रेशियो क्या होगा, ए बी और सी का। ए बी और सी का न्यू रेशियो हमारे पास होगा 9:6:5। 9:6:5 ये न्यू रेशियो होगा। आगे लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। यही होगा। अब गुडविल आपको दी नहीं होगी, कैलकुलेट करनी होगी। तो कैसे करनी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। 2 ईयर परचेज अंडरलाइन करो, वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल का प्रॉफिट अपॉन 3। 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना है, 48,000, 42,000 और 60,000। 48,000, 42,000 और 60,000। हाउ मच, 48, 42 और 60, 1,50,000 अपॉन 3, 50,000। 50,000 आ गया। अब 50,000 इंटू 2 की आपकी गुडविल आ जाएगी, यानी कि गुडविल इज रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपीज की आपकी गुडविल है। अब अगर 1 लाख की गुडविल है तो हमें इसकी एंट्री पास करके दिखानी है। आगे लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब अगर गुडविल की एंट्री करनी हो तो गुडविल की एंट्री आपको अभी बताई मैंने, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो चलो वो निकालते हैं। कहां पे निकालें, यहां निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस, तो उसके लिए आपको पता है कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ए बी सी। ओल्ड कितना था, ओल्ड था 5:4:1, 5/10, 4/10, 1/10। ठीक है, 5:4:1। न्यू कितना है, न्यू है 9:6:5, 9/20, 6/20, 5/20। 9:6:5 ये हमारा न्यू रेशियो है। ठीक है, अब आता है हमारे पास यहाँ पे 20, 20, 20, 20, 20, 20। ठीक हो गया। एलसीएम मैंने 20 ले लिया। 10 - 9, 8 - 6, 2 - 5, 1/20, 2/20, 3/20। 10 - 9 1, 8 - 6 2, 2 - 5 ये माइनस का आ गया। ठीक हुआ। अब हमें ये चेक करने के लिए गेन या सेक्रीफाइस, हम लोग तो यहाँ मिडल में देखते हैं, इस वाले एरिया में हमेशा यही देखते हैं। चलो चेक करो, पहले 10 अब 9 कम हो रहा है क्योंकि पहले ओल्ड था ना, ओल्ड माइनस न्यू। 10 - 9 तो कम हो रहा है तो सेक्रीफाइस है। 8 से 6 हो रहा है, ये भी सेक्रीफाइस है। 2 से 5 हो रहा है, ये गेन है। तो ये गेन कर रहा है और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के लिए हम लोग यहाँ एंट्री कर देते हैं, यहाँ एंट्री कर देते हैं हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की। चलो कौन गेन कर रहा है, सी। तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर अच्छा कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो फिर तो वहां सब कुछ करंट से होता है, तो यहाँ कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड हुए तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सर अमाउंट कितनी, देखो गुडविल कितनी है, गुडविल 1 लाख है। तो 1 लाख से हमारे पास गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसने गेन कितना करा, 3/20। 1 लाख का 3/20, 15,000। 15,000 तो यहाँ आ गया 15,000। टू ए
ए का 5000 और बी का 10,000। ठीक है, ए का कैसे निकाला, इसी 1 लाख का, इसी गुडविल का 1/20 ये, और ऐसे ही बी के लिए 2/20, 1 लाख का 2/20। ठीक हो गया, ये हमारे पास 5000 आ जाएगा, ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। एंट्री हो जाएगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिंपल सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है, बस ध्यान रखना है आपको 2 चीज़ें करनी आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको गुडविल का कैलकुलेशन आना चाहिए जो आपने सीख ही लिया। किसी भी मेथड से क्वेश्चन में पूछ सकता है, एवरेज प्रॉफिट से भी, सुपर प्रॉफिट से भी, कैपिटलाइजेशन से भी। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको आना चाहिए गेन और सेक्रीफाइस निकालना। इसके लिए आपको पता होना चाहिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तीसरी चीज़, आपको गुडविल की एंट्री पता होनी चाहिए। एंट्री क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक हुआ, ये करा हमने इलस्ट्रेशन नंबर 21। ध्यान दो, एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। चलो इसको हटा रहा हूं। हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। 3:1 में ये लोग काम कर रहे हैं। आगे लिखा है, they decided that with effect from 1st April they would share future profits and losses in the ratio 5:3। न्यू रेशो हो गया 5:3, ये ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है। ठीक है, उसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज, अगर कोई भी चेंज होगा, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट, गुडविल को वैल्यू कैसे करना है, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2-year purchase preceding the date of decision became effective। Goodwill should be valued at total of 2 years profits। यानी कि बहुत सिंपल है ये तो, यानी यहाँ पे तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का काम ही नहीं है। बस क्या लिखा हुआ है, गुडविल क्या है, जिस भी डेट पे चेंज हो रहा है उससे पहले वाले 2 सालों का प्रॉफिट का टोटल। बस क्या लिखा है, देखो दोबारा मार्क करो, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2-year प्रॉफिट। टोटल ऑफ 2-year प्रॉफिट यानी 2 सालों का प्रॉफिट का सम करना है। कौन से वाले 2 सालों का प्रॉफिट, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन। जो भी आपने डिसीजन लिया है रेशो चेंज करने का, इससे पहले वाले 2 साल। अब देखो डिसीजन कब लिया है, डिसीजन लिया है 1 अप्रैल 16, यानी 31 मार्च 16 और 31 मार्च 15, ये दोनों मिल जाए। देखो बताता हूं, सपोज हमारे पास ये है, ये है, ठीक है, हमने यहां पे डिसीजन लिया है 1 अप्रैल 16 पे, तो कौन कौन से ईयर भाई, 15-16 और 14-15, ईयर एंडिंग 15 एंड ईयर एंडिंग 16, ये 2 सालों का ही तो चाहिए। ठीक है, अब ये जो साल चल रहा है ये वाला जिसमें आपने डिसीजन लिया है, ये तो 16-17 है ना, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 17 तक जाएगा। आगे क्या लिखा है, हमें प्रॉफिट जो गिवन है, द प्रॉफिट फॉर 13, 14, 14, 15, 15, 16, 13, 14 का हमें नहीं चाहिए, हमें जो प्रॉफिट गिवन है, हमें गिवन है यहाँ से 13, 14 से, ये हमारे किसी काम का नहीं। यहाँ पे डिसीजन हुआ है तो हमें तो ये चाहिए 14, 15, 15, 16, 14, 15, 15, 16 बताओ, 70 और 90, तो हमारे लिए तो 70 और 90 काम के हैं, तो 70,000 प्लस 90,000 क्या वैल्यू आएगी, 160। द वैल्यू इज 160, 1,60,000 हमारा गुडविल आ गया। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा आगे लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एंट्री पास करके दिखाओ, तो एंट्री के लिए हमें क्या करना होगा, एंट्री के लिए फिर से आपको ये पता होना चाहिए कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए मैं फिर से वही लगाऊंगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ ऊपर लिख देना कैलकुलेशन ऑफ गेन स्लैश सेक्रीफाइस। ओके, ध्यान से क्या है हमारे पास, देखो जरा, हमारे पास 2 ही पार्टनर थे, एक्स और वाई, इस बार ए भी नहीं है, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। एक्स का ओल्ड रेशो 3/4, 1/4 और न्यू रेशो 5/8 और 3/8। सही हो गया। चलो अब मुझे जल्दी जल्दी से बता दो कि यहाँ पे कितना कितना एलसीएम लें। एलसीएम 8 ले लें, यहाँ पे भी एलसीएम 8 ले लेंगे। 8 एलसीएम लेके 6 - 5, 2 - 3, ये हमारे पास 1/8 और ये हमारे पास 1/8 नेगेटिव का। ठीक है, 2 से 3 हो रहा है तो ये गेन है, 6 से 5 हो रहा है ये सेक्रीफाइस है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
x कैपिटल अकाउंट, y टू x। अमाउंट बताओ मुझे कितनी है, अमाउंट है 160 का गुडविल है इंटू 1/8 20,000, तो 20,000 तो इधर 20,000 इधर, बस हो गया काम। समझे क्या? आज के लेक्चर में हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो बहुत ध्यान से समझना है और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। टॉपिक का नाम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses क्या होते हैं? अब ये ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses, फॉर एग्जाम्पल एजम्पशन ले रहे हैं हम लोग कि दो पार्टनर्स थे ए और बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था 1:1। अब ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम सिचुएशन चेंजेस, उन लोगों ने अपना रेशियो चेंज करा और रेशियो चेंज कर दिया 3:2 में। ठीक है, बिफोर द रेशियो चेंज इन लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिजर्व्स बनाए हुए थे कि फ्यूचर में हम इसको यूज कर लेंगे। इन दोनों ने मिलके अपनी अपनी रेशियो में कुछ पैसा सेव करा हुआ था, रिजर्व बनाए हुए थे। रिजर्व कितना बनाया हुआ था? रिजर्व बनाया हुआ था 1 लाख रुपीज का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व कितना बनाया हुआ था? 1 लाख रुपीज का। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने रेशो चेंज कर दिया। ये जो रिजर्व बनाया होगा तो दोनों ने मिलकर बनाया होगा, यानी कि 50,000 बिलोंग्स टू ए एंड 50,000 बिलोंग्स टू बी। इसके बाद जब इन्होंने रेशो चेंज कर दिया तो अल्टीमेटली जब फर्म बंद होगा तो ये रिजर्व सब कुछ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ता है। 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 60,000 और 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि इन्होंने ऐसे तो नहीं बनाया था, इन्होंने तो इस रेशो में बनाया था। तो यानी एक पार्टनर का नुकसान हो जाएगा और एक का फायदा हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए अकाउंटिंग में ये बोला जाता है कि जब भी आप रेशो चेंज कर रहे हो, जब भी आप रेशो चेंज कर रहे हो तो उससे पहले कि आपके पास जितने भी रिजर्व्स हैं या कुछ ऐसे प्रॉफिट्स वगैरह हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे पार्टनर्स में, करने चाहिए थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से पार्टनर्स में? पुराने पार्टनर्स में ही। और कौन से रेशो में? उनके पुराने रेशो में, क्योंकि उन्होंने वैसे ही बनाए होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर कुछ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है पिछले कुछ सालों के इकट्ठे हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस पड़े होते हैं, तो आप उन प्रॉफिट्स या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जल्दी से लिख दो, यहाँ पे नोट करके इसके नीचे, ऑल द रिजर्व्स and accumulated profits and losses, जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और अकाउंट्स में एंट्री क्या होगी इसकी? अगर हमें एंट्री करनी हो तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। इसके बाद इसकी सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे जर्नल। क्या जर्नल एंट्री होगी? देखो, रिजर्व है या प्रॉफिट है तो उससे पार्टनर को पैसा मिल रहा है। जब भी पैसा मिलता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है ना, तो इसीलिए उनके हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला रिजर्व है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके साथ हो सकता है कॉन्टिंजेंसी रिजर्व हो। ये अलग अलग रिजर्व्स के नाम है जो आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR डेबिट। WCR होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हम डिटेल में अभी आज डिस्कस करेंगे। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट। P&L का मतलब क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। P&L का क्रेडिट बैलेंस क्या सिग्निफाई करता है? प्रॉफिट। अगर P&L का डेबिट बैलेंस है वो लॉस है, ये ध्यान रखना है। डेबिट बैलेंस लॉस, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट। 2 किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड मैं इसलिए लिख रहा हूं, कैपिटल या करंट अकाउंट। ओल्ड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन हो नया पार्टनर आया है, ऑल्दो वो एडमिशन में पढ़ेंगे,
स्टिल अगर आ जाए तो ध्यान रखना, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स्ड हुए तो करंट अकाउंट में आएगा, फ्लक्चुएटिंग हुए तो कैपिटल में आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रॉफिट्स वगैरह के लिए। लॉसेस के लिए क्या एंट्री बनती है? जब भी लॉस होंगे तो अल्टीमेटली कैपिटल कम होगा लॉसेस से, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू या तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिर लिखा हो टू P&L। P&L का कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस टू, या ऐसे लिखा हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल्दो ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन फिर भी मैं सेपरेटली लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको बैलेंस शीट में कहाँ देखने को मिलेंगे? एसेट साइड में। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होंगे। तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पार्टनर्स को नुकसान होता है और उनसे लिया जाता है ये पैसा। तो ये एंट्रीज जल्दी से नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये बात ध्यान रखना, चाहे ये वाली एंट्री हो चाहे ये वाली एंट्री हो, हमेशा कौन सी रेशो में होगी? ओल्ड रेशो। और किस में? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक हुआ? जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो। आ जाओ स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। 24 में हमारे पास क्या गिवन है? 24 में हमारे पास गिवन है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:2, यानी ओल्ड रेशो 4:3:2 है। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। देखो जरा, XYZ का ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो 4:3:2 है। अब उन्होंने कहा हम बराबर बराबर शेयर करेंगे इक्वली, 1:1:1। आगे क्या हुआ है? ऑन दैट डे देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम्स। उनकी बुक्स में कुछ आइटम्स हैं, क्या क्या? P&L का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, WCR है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। आपको कहा जा रहा है एंट्री करके दिखाओ। अब देखो P&L का क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट, तो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगा। ऐसे ही जनरल रिजर्व, ये भी पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगा। ऐसे ही WCR, ये भी पार्टनर को मिलता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कर ने कोई क्लेम नहीं करा तो रिजर्व हम बांट देते हैं पार्टनर्स में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, देखो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस यानी ये हम लोग पार्टनर के डेबिट से चार्ज करेंगे, लॉसेज हैं ये पार्टनर्स के लिए। तो किस तरीके से एंट्री करेंगे? तीन चीजें तो हमारी पार्टनर कैपिटल को बढ़ाएंगी। रिजर्व्स का आपको पता ही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, तो इसका सिग्निफिकेंस तो खत्म। क्या होगा हमारे पास? अब सबसे पहले P&L का क्रेडिट बैलेंस, P&L अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व WCR, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। पार्टनर्स कौन कौन है हमारे पास? पार्टनर्स हैं XYZ। X कैपिटल, Y इज कैपिटल, Z कैपिटल। चलो कितना कितना? P&L कितना है? 120, 45 और 60। दिस इज 120, दिस इज 45, दिस इज 60। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2,25,000। ये 2,25,000 आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो 4:3:2 में। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना कितना आएगा? 1 लाख। इसको 75,000 मिल गया और इसको कितना मिलेगा? 50,000। देखो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड रेशो, ये वाला रेशो। ओल्ड रेशो में क्यों करा? क्योंकि अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर्स ने ही बनाया था, तो उनका ही अब आप रेशो चेंज कर दोगे बराबर बराबर, तो किसी को नुकसान है किसी को फायदा है, ऐसा नहीं होने देना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े अगर, तो इसके साथ साथ एक आइटम और दिया है। क्या दिया है हमारे पास? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस
आपके कैपिटल को कम करेगा, तो इस बार आपको डेबिट करना होगा कैपिटल्स को। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, आ जाएगा फ्रेम में, या हटा ही देता हूं। ये हमारे पास आ जाएगा X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y is कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कर दिया क्रेडिट। कितना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये आपको गिवन है 90,000। आप इन दोनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 4:3:2, तो आई थिंक ये पूरा पूरा चला जाएगा 40,000, 30,000, 20,000। दिस इज डन। हमारा ये हो गया है इलस्ट्रेशन नंबर 24। इसी तरीके का हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 25 है। 25 में क्या दिया है, बबीता, कविता एंड दिनेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म। फ्रॉम 1st April दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3:5। 1st April से उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:3:5 में। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000 इन कॉन्टीजेंसी रिजर्व। एक रिजर्व पड़ा हुआ है, तो आपको पता है रेशो चेंज हो गया तो रिजर्व्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रिजर्व पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट करा जाता है, उनके कैपिटल बढ़ेंगे तो एंट्री बन जाएगी कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन, टू बबीता, कविता एंड टू दिनेश। उसके बाद आगे दिया है मेरे पास, एक अंडरलाइन कर लो, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस। ध्यान रखना डेबिट बैलेंसेस जितने भी होते हैं लॉसेस है। लॉस है 120 का, तो इससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कम होगी, लॉस है। और कैपिटल कम कौन सी साइड में होती है, डेबिट साइड में। तो एंट्री होगी बबीता डेबिट, कविता डेबिट, दिनेश डेबिट, 3 पार्टनर्स है ना, टू P&L। और क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल भी दे दी। तो अब आपको पता है गुडविल है, तो गुडविल की एंट्री क्या बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व तो आप बांट लोगे। गुडविल की एंट्री बता दूं एक बार और, आ जाओ। अगर हमें गुडविल की एंट्री देखनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो ओल्ड रेशो कितना था, कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये लिखा हुआ है कि देवर पार्टनर्स, पहले पार्टनर्स थे तो इक्वल होगा। कौन कौन है, बबीता, कविता, दिनेश। बबीता, कविता, दिनेश। तो ओल्ड रेशो हो गया 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो है 2:3:5, यानी कि 2/10, 3/10, 5/10। क्या आ जाएगा एलसीएम, 30। 10 - 6, 10 - 9, 10 - 5, 4/30, 1/30, 5/30। तो देखो ये 10 से 5 हुआ, 10 से 5 तो ये सैक्रिफाइस, ये 10 to 9, सॉरी ये 15 है, दिस इज 15। 10 से 15 हुआ तो ये गेन, ये हमारे पास सैक्रिफाइस, ये भी हमारे पास सैक्रिफाइस। ठीक हो गया, यहाँ पे एलसीएम में 15 आएगा क्योंकि 30 है ना, 10 - 15। ऑलराइट, तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये दो तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्योंकि ये 10 से 6 रिड्यूस हो गया, ये 10 से 9 रिड्यूस हो गया, ये 10 से 15 ये इंक्रीज हो गया, तो ये गेन है। एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एंट्री बनेगी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू केज कैपिटल अकाउंट। कितने की गुडविल है मुझे ये बता दो फटाफट। गुडविल है हमारे पास ₹3,60,000, तो 3,60,000 का 15/30, 5/30, 5/30 कितना आ जाएगा, 60,000। तो ये आ गया 60,000 और 1/30 48,000, 12,000. This will be the entry for goodwill.
ठीक हो गया। ये आप गुडविल की एंट्री कर देंगे। इसके साथ साथ रिजर्व्स की आपको 2 एंट्रीज करनी है, वो भी मैंने आपको बता दी, आप ये भी कर सकते हो। ऑलराइट, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।